नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पटना के शर्मनाक हिजाब कांड के बाद नीतीश कुमार अचानक संडे के दिन दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में लैंड करते ही एनडीए में सरगर्मियां तेज होने लगी। अब दोस्तों, जो नीतीश कुमार पिछले साल मोदी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री के किसी भी इंपॉर्टेंट फंक्शन में दिल्ली नहीं आए, वो अचानक दिल्ली क्यों पहुंचते, पटना से अचानक लैंड क्यों कर जाते हैं दिल्ली, और उनके साथ लल्लन सिंह रहते हैं। और इससे भी बड़ी बात कि नीतीश कुमार की जो दिल्ली यात्रा है, इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन क्या मोदी के साथ वन टू वन इंपॉर्टेंट क्लोज डोर मीटिंग होनी, क्या बंद कमरे में चुपचाप मोदी से मुलाकात होनी है? और ये एक ऐसी मुलाकात होने जा रही है जिसमें बिहार को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। वो फैसला नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर भी हो सकता है। अब दोस्तों, इन सवालों के जवाब मैं आगे आपको देने जा रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां भी आपसे मैं साझा करूंगा, लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचते हैं, उनके ऊपर सवालों की बौछार हो गई, ऐसी बौछार जिसका सामना मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में किया होगा। क्या नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? अब आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार को लल्लन सिंह और उनके जो सिक्योरिटी वाले हैं घेर लेते हैं, पत्रकारों से मिलने नहीं देते, और पत्रकार जो हैं मुश्किल से मुश्किल सवाल कर रहे हैं। एक महिला पत्रकार जोर जोर से सवाल कर रही है कि नीतीश बाबू, ये आप बताइए कि आपने महिला डॉक्टर का हिजाब, मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब क्यों खींचा था, क्या सोच के खींचा था? और फिर वही महिला पत्रकार पूछती है कि आप क्या इस हिजाब मामले में, इस शर्मनाक मामले में माफी मांगेंगे? एक बार फिर से सुन लीजिए। क्या नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, नीतीश जी माफी मांगेंगे। अब दोस्तों, जो सवाल नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहे हैं, वही सवाल प्रधानमंत्री मोदी पर भी भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार मोदी के एनडीए के चीफ मिनिस्टर हैं। और यही नहीं, नीतीश कुमार जो मोदी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन पर एफआईआर हो चुकी है श्रीनगर में इसी हिजाब मामले को लेकर। इसके अलावा देश में कई शहरों में महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रही हैं। नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात हो रही है, एक्शन लेने की बात हो रही है। अब तो इस मामले की गूंज मुस्लिम देशों में भी उठने लगी, यानी हर तरफ से प्रेशर, जो प्रेशर नीतीश पर है, दरअसल वो प्रेशर मिस्टर मोदी पर भी है। अब दोस्तों, इस हिजाब कांड में नीतीश कुमार की जमकर फजीयत हो रही है, न सिर्फ नीतीश कुमार की, एनडीए की सरकार की, जेडीयू-एस पार्टी के तौर पर। अब इसके पीछे क्या कारण है, नीतीश कुमार की मनोदशा क्या है, हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मोदी जी के पास भी एक मौका आ गया है, और कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि मोदी एक तीर से अब दो शिकार करना चाह रहे हैं। एक तरफ वो हिजाब कांड को लेकर ये जो एफआईआर हो रही है, आंदोलन हो रहा है, मीडिया चिल्ला रही है, नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान, कुर्सी से उतारने का प्लान तैयार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश के कुर्सी से उतरते ही कुछ समय बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री को बिहार की कुर्सी पर बैठाने का प्लान भी तैयार हो रहा है। लेकिन यह खेल मोदी के लिए इतना आसान भी नहीं है। यहां भी पेच कहीं फंसा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार मोदी को समर्थन दे रहे हैं। नीतीश कुमार के 12 सांसद मोदी की बैसाखी हैं दिल्ली में, और मोदी की सरकार अल्पमत में। अगर नीतीश को आउट ऑफ द वे जाके छेड़ा और नीतीश कहीं विपक्ष के पाले में चले गए, तो मोदी जी के लिए मुसीबत और बढ़ सकती है। 12 सांसदों का सपोर्ट भी लेना है और नीतीश से निजात भी पानी है। जितनी तकलीफ में नीतीश हैं, उतनी तकलीफ में मिस्टर मोदी और अमित शाह भी है। पेच फंस गया है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार का हिजाब कांड में फंसना, उनकी फजीयत होना, सरकार की फजीयत होना, उसके बाद अचानक पटना से दिल्ली आना, जो साल भर से नहीं आते थे, जो वो मुद्दतों से नहीं आए, उनको आना पड़ गया, और फिर मोदी के साथ बैठक, सीक्रेट बैठक, और उसके बाद फैसला। क्या बिहार में अब कुछ बड़ा होने जा रहा है? नीतीश कुमार अगर सेंटर स्टेज में एक बड़ी कंट्रोवर्सी के, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। और इसीलिए आज मैंने उमाकांत जी को बुलाया, जो दिन भर जेडीयू के लोगों से टच में थे, कुछ बीजेपी के लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, वो आपको अपडेट करेंगे। और अभिषेक कुमार जो मुख्यमंत्री के ऑफिस को फॉलो कर रहे हैं नीतीश कुमार के,
उनको भी सुनिए और एक आप कह सकते हैं एक तस्वीर सामने इमर्ज होके आएगी कि बिहार में वाकई होने क्या जा रहा है। घटना मामूली नहीं है ये। अभिषेक, जो मेरा पहला सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, एक तरफ अमित शाह और मोदी कहीं ना कहीं जल्दी में है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारा जाए, दूसरी तरफ ये हिजाब वाली घटना हो जाती है पटना में, कैमरे के सामने हो जाती, उसके बाद पूरे देश भर में प्रतिक्रिया होती है, श्रीनगर में एक एफआईआर हो जाती, तो नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर भी है, नीतीश कुमार के खिलाफ आंदोलन भी हो रहे। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं मोदी और अमित शाह कोई बड़ा फैसला ले लें, या आपको लगता है कन्फ्रंट्रेशन है? ये कुछ बात तो अंदर ऐसी है जो बाहर सामने नहीं आ पा रही है, कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि दिल्ली में जिस प्रकार से वो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने ललन सिंह और संजय झा को बुलाया, एक ब्यूरोक्रेट को बुलाया, और उसके साथ साथ चर्चा की कि नीतीश कुमार का सक्सेशन प्लान क्या है, मोटे तौर पर कहें तो एग्जिट प्लान क्या है। उससे तो बीजेपी की मंशा साफ जाहिर हो जाती है। उसके पहले से भी साफ जाहिर दिखती है जब नीतीश कुमार का नाम औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर घोषित नहीं किया जाता। तो जो परिस्थितियां बिहार में बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें आप इतना ही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में है कि कितनी जल्दी वो अपने मुख्यमंत्री को बनाए। बिहार से बीजेपी ने अपना फ्यूचर नेशनल प्रेसिडेंट भी चुन लिया है, यानी बिहार में उसकी रुचि बढ़ती जा रही है। बिहार उसके लिए अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला प्रदेश बनता जा रहा है। बीजेपी ने औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से जाहिर भी कर दिया है। तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए भी एक वेकअप कॉल है, बीजेपी के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो करे तो क्या करे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, अभी कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए, कॉम्प्लिकेटेड है तो जरा हम तजुर्बे का फायदा उठाएं। लखेड़ा साहब, अचानक नीतीश कुमार पटना से सीधे दिल्ली पहुंचते हैं। वो नीतीश कुमार जो बड़ी बड़ी बैठकों में शामिल नहीं होते, वो आते हैं। मैंने देखा कि चीफ मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स आए, और अचानक नीतीश कुमार आ रहे हैं। किससे मुलाकात हो रही है ये मीडिया से छुपाया जा रहा है, कोई नहीं बता रहा कि मोदी से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे। बस ये कहा जा रहा है कि साहब सरकारी काम है, कोई कह रहा है कि नहीं साहब कुछ मेडिकल चेकअप के लिए आए। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या मोदी नीतीश कुमार से अगर मिलते हैं तो वो एग्जिट प्लान पर बात कर सकते हैं नीतीश कुमार से? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या बीजेपी क्या चाहती, बीजेपी क्या चाहती है, ये अंदर की खबर क्या है? बीजेपी चाहती है, वो तो पब्लिक डोमेन पे बीजेपी क्या चाहती है। देखिए, बीजेपी ने उनको चारों तरफ से, नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया है। नीतीश कुमार की उनको, जिसको कहते हैं कट टू साइज, ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय जो बड़ा ताकतवर मंत्रालय है और जिससे बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। नीतीश कुमार को पार्टी के लोग शिकायत कर रहे हैं कि साहब पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रहे। गृह मंत्रालय ले लिया, छीन लिया, तो गृह मंत्रालय ले लिया। गृह मंत्रालय के बाद जो स्पीकर की पोस्ट है वो गाड़े हुए थे कि स्पीकर हमारा होना चाहिए, वो भी बीजेपी ने एक सबसे ठेंगा दिखा दिया। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार एक कठपुतली की तरह मुख्यमंत्री मानती है बीजेपी, इससे ज्यादा नहीं मानती। अगर इससे ज्यादा मान रही होती तो उसके बाद तो अगले दिन शपथ ग्रहण के तीसरे दिन 24 घंटे में आ जाते दिल्ली। अगर उनको इतना प्यार था नीतीश कुमार से, क्योंकि शीत युद्ध, कोल्ड वार चल रहा है और बीजेपी के तमाम लोग इस बात को जानते हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी में एक बड़े खेमे में इस बात को लेकर के आशंका है कि वो अपना, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और इसी तरह उनको बनाने के लिए दिल्ली बुलाया गया है कि आप देखिए, हम कोई स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप ये है कि चुन लीजिए। आप सवाल ये भीतर की बात ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता से मेरी बातचीत हुई अभी 2-4 दिन पहले। उनका ये कहना है कि देखिए, नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी तय करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। पार्टी के नेता का कहना था कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, मतलब नीतीश कुमार अगर बदले जाते हैं तो उनकी जगह पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का क्यों होना चाहिए। नीतीश कुमार चुनेंगे, अपनी पार्टी के नेता को चुनेंगे कि इनको आप मुख्यमंत्री बनाइए। भारतीय जनता पार्टी अगर उनको मुख्यमंत्री पद से हटा के अपना मुख्यमंत्री सेलेक्ट कर देती है तो उसका कहना था कि ये पार्टी के भीतर इस पर कोई एक राय नहीं है, पार्टी में विद्रोह हो जाएगा। पार्टी में एक बड़ी धारा है जो समाजवादियों की धारा है, जो एक मुद्दे के लिए बीजेपी से टेम्पररी रिलेशनशिप में है, जैसे चंद्रबाबू नायडू की एक टेम्पररी रिलेशनशिप है, वही एक टेम्पररी पड़ाव है
पड़ाव है, इस पड़ाव पर हम लोग बड़ी रिलेशनशिप पे, क्योंकि बिहार का हित करना है। जी, लकड़ा साहब ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को ही तय करना है। जहां तक मोदी शाह की बात है, वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी नीतीश कुमार कुर्सी छोड़े और वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री आए। एक बात और लखेड़ा साहब ने कही, उन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं फैक्ट ये है कि नीतीश बाबू के आज की तारीख में जो बीजेपी से रिश्ते हैं वो टेम्परेरी हैं, अस्थायी हैं, कभी भी टूट सकते हैं, जैसे नायडू बाबू के अस्थायी रिश्ते। अभिषेक, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि जब से ये हिजाब कांड हुआ, एक महिला डॉक्टर का नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा, वो एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बढ़ गई और तमाम महिलाएं सड़कों पर आ गई और नीतीश कुमार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई श्रीनगर में। क्या आपको लगता है कि इस घटना के बाद क्या नीतीश कुमार की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं, प्रॉब्लम वहां भी है? मुसीबत तो बढ़ गई है और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को यह बात नीतीश कुमार को जरूर कहनी चाहिए कि नीतीश जी अब राजधर्म का पालन कीजिए। पर दिक्कत यही है कि प्रधानमंत्री खुद राजधर्म की सीख पा चुके हैं, किस मुंह से वो राजधर्म की बात कहेंगे। मामला अल्पसंख्यक से जुड़ा है। अल्पसंख्यक मतदाताओं के मन में प्रधानमंत्री के रवैये और उनके पूर्व के इतिहास को लेकर के जो धारणा है कि वो गुजरात के दंगों को न्यूटन के तृतीय गति नियम से तुलना कर रहे थे, तो ये सारी बातें आती है। मोटे तौर पर मेरा मानना यही है कि नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को राजधर्म के पालन की नसीहत जरूर देता। लखड़ा साहब, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी इस स्टेज पे क्या हिजाब कांड को एक आधार बनाकर हटा देंगे? हिजाब कांड के बहाने नीतीश कुमार को हटाया जा सकता है, इस तरह की मुहिम हो सकती है मीडिया की मदद से कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है, अब इनको हटना चाहिए? क्या इस तरह का कैंपेन हो सकता है? और नीतीश कुमार के लिए वाकई ये उनके करियर का सबसे एम्बैरेसिंग और सबसे मुश्किल दौर है ये? देखिए, मोदी की जो सबसे बड़ी जो समस्या है, वो समस्या है कि वो केंद्र में एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं और जिस तरह से केंद्र की मतलब संसद के भीतर और संसद के बाहर नरेंद्र मोदी सरकार चौतरफा हमलों का सामना कर रही है, खासतौर पर मनरेगा के इश्यूज पर और दूसरे इश्यूज हैं। बंगाल में तो दो तरह की खबरें हैं कि मौसम खराब था और एक तरफ ये की भी खबरें हैं कि इनके पास बड़े पैमाने पर वहां एसआईआर का विरोध के लिए ममता बनर्जी के कैडर खड़ा था। जी, तो जो भी जो सच्चाई है, मतलब क्या सरकार जो कहती है, दावा करती है, उसको तो हम भरोसा नहीं करते हैं। जमीनी सच्चाई पर भी भरोसा करना चाहिए। हम हमारे पास तो कोई पुष्ट और अपुष्ट कोई भी खबर नहीं है। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार जी की पार्टी का सवाल है, अगर नरेंद्र मोदी के पास अपने बल पर 272-75 होते तो नीतीश कुमार के साथ वो किसी तरह का समझौता बिहार में भी नहीं करते और वो एकला चलो के रास्ते पर चलते। और ठीक है, वो कहते हैं ठीक है, उत्तर प्रदेश का हम भी अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी को 1-2 सीटें लेनी है तो ले लीजिए, नहीं तो सो जाइए आराम से। तो सवाल ये है कि इनके पास उत्तर प्रदेश बड़ा असुरक्षित राज्य है, बहुत असुरक्षित हो गया है। तो बिहार इनकी एक मजबूरी होगी, गले में एक फंदा हो गया। और बिहार में जो 2029 की तैयारी हो रही है, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी को इंगेज रखना इनकी मजबूरी हो गई है। और ये एक किस्म से गर्म दूध जैसे मुंह में रखा हुआ कि थूक भी नहीं सकते और घूट भी नहीं सकते। तो वो नीतीश कुमार वो पहेली बन गए इनके लिए। गर्म दूध हो और गए। मुझे लग रहा है कि जो भी ये कोशिश करेंगे, नीतीश कुमार को थोपेंगे नहीं, नीतीश कुमार पर बात थोपेंगे नहीं, एक रास्ता निकालेंगे, बीच का रास्ता, कोई प्लान बनाएंगे, कोई रास्ता निकालेंगे कि भाई आपको हम चाहते हैं, हो सकता है उनके बेटे को जो भी रास्ता निकालेंगे, चाहे बेटे को ही मुख्यमंत्री बना दें, जो कुछ भी करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार से जबरन इनकी हिम्मत नहीं है कि जबरदस्ती उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करें। इतना मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। जोर पूरा लगाएंगे, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप खुद कर लीजिए। लेकिन नीति और उसका तरीका क्या होगा, जानते हैं सारे तरीके। जी, दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, बिहार के एक्सपर्ट उमाकांत और अभिषेक बाबू, दोनों का ये मानना है कि भाई देखिए, स्थिति बहुत ही दोस्तों ये सेंसिटिव है, पेचीदा मामला, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। नीतीश कुमार से समर्थन भी लेना है, मोदी को सरकार चलानी, अल्पमत में मोदी की सरकार है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी का मुख्यमंत्री भी बनाना है। और इन दो इश्यूज के बीच में एक तीसरा इशू है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मेंटली बैलेंस नहीं दिख रहे हैं,
किसी अधिकारी के सर पर गमला रख दिया या जनगण मन में ताली बजा दी या एक महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब उतारने की कोशिश की उन्होंने मंच में। तो कई कई मसले हैं नीतीश कुमार से जुड़े हुए। ऐसे में मोदी और शाह के लिए नीतीश कुमार पर एक्शन लेना भी मुश्किल है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बरकरार रखना भी उनके लिए एक महंगा सौदा है, हो सकता है साबित। बहरहाल क्या होता है तो देखेंगे कि नीतीश कुमार को जो अचानक बुलाया गया है या नीतीश कुमार कोई डिमांड खुद लेकर आए हैं, ये तो हमको मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज अचानक नीतीश कुमार का दिल्ली आना और उसके बाद अटकलें लगना कि हो सकता है कि मोदी उनसे एग्जिट प्लान मांगे, ये बड़ी खबर राजनीति की देश में है। क्या होगा आगे मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। लखेड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक आप आए इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।